इसे जातक को नमस्कार, मैं बिशंबर प्रसाद ज्योतिषी पिछले 45 वर्ष से कदम कुआं पटना 3 में ज्योतिष कार्य में संलग्न हूँ। आज मैं श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की कुंडली का विवेचना करने जा रहा हूँ। उनका जन्म 17 सितंबर 1950 को 11:35 में वडनगर गुजरात में हुआ था। उनका लग्न वृश्चिक और राशि भी वृश्चिक है। लग्न में मंगल स्वक्षेत्री चंद्रमा युक्त हैं। चतुर्थ भाव में गुरु वक्र हैं। पंचम भाव में राहु, दसम भाव में शनि और शुक्र और एकादश भाव में सूर्य केतु बुधि स्थित है। वृश्चिक लग्न के कुंडली का जिसका स्वामी मंगल एक सैन्य ग्रह है, वो श्री नरेंद्र जी के व्यक्तित्व में पूरी तरीके से दिखती है। लंबा कद, गौरांग वदन और ललहुन लाल रंग उनमें दिखता है। वो शक्ति के प्रतीक अभी हैं। वो दृढ़ निश्चयी और संकल्पी हैं, जो मंगल का गुण है। उनके कुंडली में गजकेसरी योग बनता है। चंद्रमा से चतुर्थ भाव में गुरु के होने से गजकेसरी योग बनता है, जिसका परिणाम है कि वैसा आदमी राजा के सदृश रहता है और साथ ही साथ वो सामाजिक सेवा, दूसरे के मदद करने के लिए हमेशा उत्सुक होते हैं। ये गुण श्री मोदी जी में दिखता है। चंद्रमा से दसम भाव या लग्न से दसम भाव में जब शुभग्रह हो तो ऐसा कुंडली में व्यक्ति रहन सहन खान पान उम्दा होता है। इनके चंद्र कुंडली और लग्न कुंडली से दसम भाव में शुक्र बैठे हुए, जिसके वजह से इनका रहन सहन खान पान राजसी ठाठ बाट का है। सूर्य दसम भाव का स्वामी होके एकादश भाव में बुध के साथ बैठ के बुधादित्य योग बनाते हैं, जिसके वजह से इनकी वाणी में बहुत ही तर्क संगत युक्तियाँ रहती हैं। ये अपने वक्तव्य से लोगों को दिल जीत लेते हैं और मनमोहित कर देते हैं। गुरु चतुर्थ भाव में होकर दसम भाव को देखता है, दसम भाव को बलवान करता है। मैंने आज से 2 वर्ष पहले इनकी कुंडली का विवेचना किया था, जिसमें मैंने बताया था कि इनकी मंगल की महादशा इनके लिए शुभकारी नहीं है। मंगल की दशा इनका 2021 से शुरू हुआ है। इसकी अवधि 7 वर्ष है और ये 2028 तक रहेगा। बीजेपी के कुंडली में भी मंगल जो है सो राशि का स्वामी है। बीजेपी का कुंडली भी वृश्चिक राशि का है और श्री नरेंद्र मोदी जी का भी कुंडली वृश्चिक राशि है। मंगल षष्ठ भाव के स्वामी होकर लग्न में बैठ के चंद्रमा के साथ युक्ति करता है। चंद्रमा भाग्य भाव का स्वामी होकर लग्न भाव के स्वामी के साथ लग्न में बैठ के राजयोग बनाता है, लेकिन चंद्रमा नीच का। मंगल के युक्ति होने के वजह से चंद्रमा का नीच भंग राजयोग बनता है। आप लोग देखा होगा या सुनते होंगे कि श्री नरेंद्र मोदी जी का बाल्यकाल या यौवन काल बहुत ही संघर्षमय और कष्टयुक्त रहा। ये चंद्रमा के नीच होने के वजह से इनको ये सब देखना पड़ा, लेकिन नीच भंगता के वजह से मध्यायु से इनका तरक्की शुरू हुआ और आज ये भारत के सबसे ऊंचे पद पर आसीन है। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विश्व के लोग भी इनको जानते हैं और विश्व के नेताओं में
इनकी बहुत धाक और पूछ होती है। चंद्रमा का दशा जो 2011 से 2021 तक चला, यह इनके ज़िंदगी का सबसे सुंदर समय है। इसमें इन्होंने नाम, ख्याति, पद, प्रतिष्ठा सभी चीज़ों को बहुत अच्छी ढंग से प्राप्त किया। लेकिन मंगल जो 21 से शुरू हुआ है, वहाँ से इनकी समय में परिवर्तन आ चुका है और ये 2028 तक चलेगा। जनवरी 2017 से इनको शनि का ढैया शुरू हुआ और सितंबर 2023 से इनको मंगल की महादशा में शनि का अंतर्दशा आरंभ हो गई। अब ये दो पार्ट में पिस रहे हैं, एक तो शनि का ढैया और दूसरा शनि का अंतर्दशा। इनकी कुंडली में शनि दशम भाव में बैठ के सूर्य से अस्त, इसलिए इसका परिणाम इनको 4 जून 2024 को नज़र आया। इनकी नारा जो था, अब की बार 400 पार, ये बुरी तरीके से असफल रहा। इनको अपने बहुमत के लिए दूसरे दलों का सहयोग लेना पड़ा और आने वाला समय विशेष कष्टकारी और अनिष्टप्रद है। चूँकि गुरु अभी गोचर में इनके चंद्रमा से सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, इसलिए इनकी सरकार बन गई। परंतु आने वाला समय मार्च 25 में जब शनि कुंभ से मीन राशि में प्रवेश करेगा, जहां पहले से राहु बैठे हुए हैं और इनकी कुंडली में भी राहु पंचम भाव में बैठे हुए हैं, तो जब शनि और राहु की युक्ति होगी और गुरु मिथुन में प्रवेश कर जाएंगे, वो समय वहाँ से इनके लिए अत्यधिक नेष्ट फलकारी है, जो 13 महीना का समय है। कहने का मतलब ये है कि जून 2025 से जुलाई 2026 ये समय इनके लिए अत्यधिक उलझनपूर्ण और भ्रामक रहेगा। इनके दल के जो गठबंधन है वो नाना प्रकार से इन पर दबाव देंगे और जो आज तक मोदी जी को नहीं करना पड़ा है वो इनको करना पड़ेगा। मोदी जी कभी भी गठबंधन की सरकार अब तक नहीं चलाए, लेकिन इस बार उनको दूसरे के दबाव में रहना होगा और ये 13 महीना का समय बहुत ही घातक है। विशेषकर जब मंगल में केतु प्रवेश करेगा तो वो सबसे ज़्यादा अत्यधिक उथल पुथल देगा। मंगल में केतु जो शुरू होगा वो पीरियड है अक्टूबर 2025 से फरवरी 2026। यह समय भारत के केंद्र सरकार के लिए बहुत ही घातक और अप्रिय रहेगा। अब आगे देखिए क्या होता है। गणना के अनुसार आने वाला 2025 और 26 नरेंद्र मोदी जी के लिए या बीजेपी सरकार के लिए बहुत ही असुविधाजनक है। बीजेपी पार्टी का भी राशि वृश्चिक है और उनको भी शनि का ढैया चल रहा है, इसलिए संभवतः बहुत ज़्यादा खींचातानी फेस करना होगा और सरकार की स्थिति डामाडोल हो जाएगी। बस आगे गणना से पता चलता है कि सरकार टूट भी सकती है। धन्यवाद।